तो आज हम समझते कि ऐसा क्यों होता है, निंदा क्यों सहजता के साथ हो जाती है हमारे साथ में, ये क्यों दुर्गुण है और इसका तो निषेध है मानव धर्म में। तो हम इसका पहले मनोविज्ञान देखेंगे। ये निंदा के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? तो हम इसको समझेंगे कि अगर ये इतनी बुरी आदत है तो हम इसको करते ही क्यों? तो मनोविज्ञान क्या कहता है इसके बारे में? तो वो आदमी निंदा इसलिए करता है कि हीन भावना, इनसिक्योरिटी एंड लो सेल्फ एस्टीम। इनसिक्योरिटी मतलब हीन भावना जब हमारे मन में निर्माण होती है, तो वो लोग अक्सर निंदा करते हैं क्योंकि वो हीन भावना के बीमारी से ग्रस्त है। दूसरों को नीचा दिखाकर उन्हें कुछ देर के लिए खुद को बेहतर बेहतर होने का जो महसूस होता है उसका आनंद आता है, ये रस है इस प्रकार का, है ना। दूसरों को हम नीचा दिखाकर अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं। ये अपनी कमियों से ध्यान हटाने का एक तरीका है, लेकिन ये इसमें हमारा नुकसान है। ये जो हीन भावना हमारे मन में आती है, हम जो अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं दूसरों को बुरा बोल के, ये हमारे गलतियों को, जो गलतियाँ हमारी कमियाँ, इससे ध्यान हटाने का एक तरीका है। दूसरा है सामाजिक तुलना। जैसे हम सेवक समाज है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने तो हम एक दूसरे से बेहतर होने का हम तुलना करते हैं एक दूसरे से ना। जब हमें लगता है कि कोई हमसे बेहतर कर रहा है, चाहे पैसे में हो, रिश्ते में हो, काम में हो, कोई अच्छा काम कर रहा है हमारे परमात्मा एक सेवक समाज में, कोई अच्छा मार्गदर्शक है, कोई अच्छा सेवक है, वो अच्छा आगे बढ़ रहा है, तो हमें बड़ी ईर्ष्या होती है। जैसे इस मार्ग में कोई बड़े बने, कोई अच्छे पद पे गए, कोई अच्छे रिश्ते बना रहे हैं, अच्छा परिवार है उनका एकता में, तो हमें बड़ी ईर्ष्या होती है ना। हम तुलना करने लग जाते हैं और ये बहुत बड़ा दुर्गुण है हमारे सेवक समाज में। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, निंदा इसी ईर्ष्या को व्यक्त करने का एक तरीका है। कंपैरिजन करना एक सेवक से दूसरे सेवक से, वो तो उस ये वैसे हम, ये सारी चीज़ें हैं, हमें समझना है इस बात को। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसे मनोविज्ञान कहता है कि किस प्रकार से हमारे भाव में ये भाव, जो निंदा का भाव, निंदा क्यों करते हैं हम। हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं निंदा के। जैसे एक गांव में 2 मित्र थे, राम और श्याम, बहुत मेहनती थे, लेकिन उसमें से राम मेहनती था लेकिन श्याम जो है ना वो निंदक था। जब उनके गांव में बाढ़ आई तो राम ने क्या किया, अपनी जो पुरानी मजबूत नाव थी, वो सेवा के लिए, गांव के लोगों को बाहर निकालने के लिए उसने निकाला, गांव में लाया। और क्या हुआ कि श्याम ने उसकी बहुत निंदा की, लेकिन जब श्याम अपनी नाव लेकर आया तो वो टूट गई। किसकी? जो निंदा करने वाला श्याम था, उसकी नाव ही टूट गई। तो इस कहानी से सीख मिलता है कि निंदा करने वाला अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियों में लगाता है। निंदा करने वाला जो है अपनी ऊर्जा दूसरों के कमियों में लगता है, जिससे उसके पास क्या कम है उससे उसका ध्यान हट जाता है और उसको फिर असफलता मिलती है। तो हमें किसी और की लाइन, निंदा करके किसी की लाइन को छोटा नहीं करना है, हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपनी लाइन बढ़ाना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप समझो ये निंदा बड़ी खतरनाक चीज है। फिर है शक्ति की चाह, है ना। कुछ लोग निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं बातचीत का केंद्र बन जाऊंगा ना। जैसे किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो ऐसा सब्जेक्ट निकलता है अध्यक्ष के पास जाके, वो ऐसा सब्जेक्ट निकलता है मार्गदर्शक के पास जाके, वो ऐसा सब्जेक्ट निकलता है संचालक के पास में, वो ऐसा सब्जेक्ट निकलता है वो इकट्ठा होने के बाद कि वो अपने आप को लगता है कि इसका मैं केंद्र बिंदु, बातचीत करने का मैं केंद्र बिंदु बनूं और मैं सामाजिक शक्ति हासिल करूं, डिजायर ऑफ पावर, मुझे पावर मिलेगा उससे। लेकिन ऐसी निंदा करना मानव धर्म में पाप है, पाप। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें हमें न किसी के सामने झुकना है, न किसी को हमारे सामने झुकना है, क्योंकि हमने वचन दिया, मरे या जे भगवत नाम पर, हमें तो झुकना है भगवान के सामने। ठीक है, हमें सिर्फ झुकना है क्योंकि हमने वचन ही दिया, मरे जय भगत नाम पर, अभी कुछ नहीं दिखेगा, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। तो आइए हम समझते हैं कि हम व्यवहार में भी किस प्रकार से रोजमर्रा के जीवन में जो निंदा है वो हम उपयोग कर लेते हैं। हमारे जीवन में कैसे निंदा घुस गई है, कैसे प्रवेश करती है। जैसे बहन एक शिकायत करती है अपने माँ से कि भाई, एक बहन होती है जैसे रीना है, वो अपने माँ से शिकायत करती है अपनी बहन की कि भाई, 2 बहनें रहती जैसे रीना और सीमा। तो रीना ने वो शिकायत करती है सीमा की, माँ सीमा कितनी लापरवाह है ना। यानी ये सीमा अभी अभी ये सीमा वहाँ पे नहीं है, लेकिन रीना, परिवार में भी हम इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति इस प्रकार से निंदा करते हमें पता नहीं चलता। माँ से कहती है, माँ ये सीमा कितनी लापरवाह है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव देखो कैसे माहौल चेंज होता है, एक सेकंड में माहौल चेंज हो सकता है परिवार में भी होता है, हमें समझ में नहीं आता और दैवी शक्ति तुरंत बाजू में हो जाती है। तो क्या होता है, माँ के मन में नकारात्मक धारणा धारणा बन जाती है और बहनों के बीच में फिर उस
सीमा को अगर पता चल जाए तो फिर दोनों बहनों का झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाएगा और इससे भी दैवी शक्ति दूर होती है। तो फिर इसका सही तरीका क्या है? उसका उसका उससे उसकी जगह पे रीना ने क्या कहना चाहिए था? तो रीना को सीमा से सीधी बात करनी चाहिए था, है ना? ये बात किसको? माँ को नहीं बताना था। और कई बार हम एक परिवार में भाई बहन रहते हैं या परिवार में सास बहू रहते हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है तो सास बहू को सीधी नहीं कहती, बहू सास को नहीं कहती, माँ बेटे को कहती तुम्हारी बीवी ऐसी है, और बहू कहती है अपने पतिदेव को तुम्हारी माँ ऐसी है। और इस प्रकार से मेरे प्यारे से भाइयों, घर में ऐसे ही झगड़े होते हैं, मनमुटाव होता है। तो सीधी बात करना चाहिए। कई बार हम हमारे किसी प्रोग्राम में जाते हैं या ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में भी आप कई जगह जाते हो, मजदूरी है, यहाँ पे कई लोग काम करते हैं, है ना? तो हम एक दूसरे के बारे, जैसे कोई ऑफिस में है, तो जैसे एक अमित है, तो अमित और दूसरा एक दोस्त गौरव है, उसका उसका सहयोगी जो है वही उसी ऑफिस में काम करता। तो ये जो अमित है वो ऑफिस में क्या कहता है अपने बॉस को या अपने दोस्त को कहता है, अमित अपने दोस्त को कहता है, या जो ऐसे जिस प्रकार से हम कैसी निंदा करते हैं, यार गौरव तो सिर्फ बॉस के सामने दिखावा करता है ना? कई बार हम ऐसे करते हैं, जैसे ऑफिस से बाहर निकले, चाय पीने के लिए होटल में खड़े रहते हैं, निंदा कहीं पे भी चालू होती है आजकल तो, जिससे हम गपशप कहते हो, गपशप नहीं निंदा है, तुरंत भगवान से दूर होने का तरीका है, वो खतरनाक चीज़ है, ये नकारात्मक ऊर्जा का संचय करता है। तो यार गौरव तो सिर्फ बॉस के सामने दिखावा करता है। अब इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? इस तरह की बातचीत में ऑफिस में अविश्वास पैदा होता है, फिर गुटबाजी पैदा होती है। हमारे मानव धर्म भी एक इतना बड़ा परिवार है, अलग अलग लोग आए हैं, तो ये जो गुटबाजी निर्माण हुई इसी के कारण हुई। ये अविश्वास पैदा होने से फिर गुटबाजी पैदा होते, अलग अलग हम एक स्टेज पे बैठे लेकिन अलग अलग गुट पैदा हो गए। ये हमारा इसका नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं एक दूसरे की निंदा की है। अभी हम हमारे पड़ोसी के बारे में कई बार गपशप करते हैं, जैसे लेडीज लोग बैठते हैं, सारे काम धंधे होने के बाद दोपहर को कुछ बैठे फ्लैट स्कीम में होते हैं, कुछ भी नहीं, उनकी चर्चा सिर्फ एक दूसरे की बात में। तो कहीं ऐसे लेडीज देखा है, वो सवेरे घूमने के लिए जाते हैं, तब भी निंदा करते हैं। जैसे सुनीता मीना से कहती है, ये घूमने जा रही है या गपशप कहती है, सुनीता मीना से कहती, मीना तुम्हें पता है प्रीति ने इतनी जो महंगी गाड़ी खरीदी है ना, जबकि उसके उसकी उसकी तो औकात ही नहीं है, जबकि उसके पति की सैलरी तो इतनी है ही नहीं, तो इन्होंने इतनी महंगी गाड़ी कैसे लाई है, खरीदी है? कोई ना कोई इन्होंने गड़बड़ किया है, नंबर 2 का काम करते हैं। देखो ये चर्चा, अब इसका नकारात्मक प्रभाव देखो हमारे समाज में कैसा होता है, सेवक समाज हो या हमारे मोहल्ले में हो, हमारे बिल्डिंग में हो, जहाँ भी है, इस तरह की बातें जब हम करते तो ईर्ष्या का जन्म होता है, शक का माहौल बनता है फिर एक दूसरे के प्रति। आइए मेरे प्यारे से भाई, ये जो सारी चीज़ें हम जो चर्चा करें, इसकी जड़ को समझे, इसके मनोविज्ञान को समझे, और हमें समझ में ही नहीं आते, जाने अनजाने में हम कैसे निंदा कर लेते हैं। तो इसका उपाय क्या है, इसका समाधान क्या है, निंदा से मुक्ति कैसे होगी? आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने जो हमें उसके उपाय बताए, जो हमारे तत्व शब्द नियम में हैं, और इसको अगर हम समझेंगे, तत्व शब्द नियम में जो सेवक मरा है, जो सेवक के सामने एक लक्ष्य एक चित्त भगवान है, उसके सामने तो निंदा का कोई स्थान नहीं, उससे मुख से कभी निंदा नहीं निकल सकती। आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि हम कैसे करें। जैसे बाबा ने बोला, अच्छे विचार, जिसके अच्छे विचार है तो सब अच्छे हैं। तो हमें समझते हैं कि इस विषय को हम किस प्रकार से हमारे जीवन में इसका उपाय ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहला जो बाबा ने उपाय बताया, विषय बदले। जब भी कोई निंदा करना शुरू करे तो तुरंत आप वहाँ से एक तो उठ जाइए, नहीं तो उस विषय को बदल दीजिए। ये आदत आप अपने डाल दीजिए, क्योंकि हम बैठक में जाते हैं, हम स्टेज पे बैठते हैं, हम हवन कार्य में जाते हैं, तो जैसा लगता है तो आप उनको उनको आदत डाल दो। आप देखो, आप भगवान के दोस्त बनने हमें हमें किसी की परवाह नहीं करना है। इसी का नाम ईमान है, जहाँ प्रेम है, ईमान है। अगर हम मानव धर्म में अगर हम हैं, या तो वहाँ से उठ जाइए, या तो वहाँ से सीधा बोल दीजिए, भाई भगवान, आप भगवत कार्य में आए, भगवान की तरफ ध्यान दो, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, है ना? या तो आप विषय को चेंज कर दो। तो इस और पहला हम की विषय को बदलने की आदत डालिए, परिवार में हो, बाहर में हो, सेवक परिवार में हो। दूसरा, सकारात्मकता पर ध्यान दीजिए, जानबूझकर उस व्यक्ति की अच्छाई हो या उपलब्धि का जिक्र करें, जानबूझकर। कितना भी बुरा सा बुरा आदमी होगा, पापी से पापी आदमी होगा, उसमें भी एक अच्छा गुण होता है, और जानबूझकर आप उनकी अच्छाइयों का, और आप उसके पीछे भी हो तो भी आप देखो, मैं भी कहीं ऑफिस में काम करता हूँ, कई बार हमारी चर्चा होती है, बहुत सारे, मैं किसी कंपनी में पीआर हूँ, तो कई बार चर्चा, तो मैं जब हमारी मीटिंग होती है, सिर्फ अच्छाइयों के ऊपर मैं खुद इसके ऊपर ट्रेनिंग देता हूँ, उपलब्धियों के हम जिक्र करते हैं, बात करते हैं। तो सकारात्मकता के ऊपर हमें ध्यान देना है, जानबूझकर करना है, ठीक है? ये बात
ये आदत हमें डालना है, आदत की बात है। एक बार आपने आदत डाल दी, इसको करके देखिए और ये हमारा मानव धर्म का नियम है। सकारात्मकता पर ध्यान देना या विषय बदलना, फिर सीमाएँ यदि कोई बार-बार निंदा करता है तो विनम्रता से बताएँ कि आपको ये पसंद नहीं है। और कोई आदमी एक ही बात बताता है, उसने ये किया, उसने वो किया, उसको तो मारना है, पीटना है, निंदा हो रही है। आप उनको आप उनको हाथ जोड़ के विनंती करो, भाई ये मैं ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, आप सिर्फ भगवान की चर्चा करो, आप तत्व शब्द नियम की चर्चा करो। ऐसे बाबा ने तो सीधा कहा कि ऐसे लोगों की संगति ही मत करो, हमारे नियमावली में तो है। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात हमें और एक करना है, स्वयं उदाहरण बने। सबसे शक्तिशाली उपाय है कि आप खुद कभी किसी की निंदा ना करें। चलो मेरे सेवक भाइयों, आज हमें संकल्प करना है, यहाँ से मेरा वीडियो सुनने के बाद संकल्प करना है हमें सभी सेवक सेविका, सभी सेवक भाइयों को, मेरे बहनों को मैं विनंती करता हूँ कि आज से हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। और हमारे बारे में मैसेज जाना चाहिए कि ये लेडीज, ये दीदी कभी निंदा नहीं करता, ये सेवक भाव कभी निंदा नहीं करता। हमें सबसे बड़ा शक्तिशाली उपाय है, चलो सबसे बड़ा और पावरफुल अगर उपाय है कि इसका खुद उदाहरण, तो ये तो मार्ग आप बीती का है, ये आत्मानुभव, इसका आत्मानुभव आप खुद लीजिए। और अगर आप ऐसे हो तो कमेंट्स में लिखिए, अगर इसका आप 1 महीना उपयोग करके दीजिए, उपयोग करके देखिए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए, फ़ोन करके बताइए। आप खुद इसका उदाहरण बने, अपने आप से शुरुआत करना है। मैं और आप आज संकल्प करते हैं। आइए कुछ हम आध्यात्मिक उपाय भी हम देखते हैं कि हमारे तत्व शब्द नियम क्या करते हैं। तत्व शब्द नियम हमें बार बार कहते हैं कि नज़र दूसरे की तरफ नहीं, नज़र अपने ऊपर झुकाना है। नज़र जितना अपने ऊपर अंदर झुकाएंगे मुलाकात हो जाएंगी। इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद का आत्मनिरीक्षण करना है। निंदा करने की इच्छा होने पर हमने अपने आप से पूछना है, मैं क्यों इस व्यक्ति की निंदा कर रही हूँ, बार बार सोचना। इसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। जैसी निंदा करने की इच्छा हुई, किसी के बारे में बात करना हुई, तो ये सवाल अपने आप से पूछना, इसको बोलते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, यानी आत्मनिरीक्षण करना कि मैं इस व्यक्ति की, इस सेविका दीदी की निंदा क्यों कर रही हूँ। तो ये हमें एक आध्यात्मिक उपाय, हमारे तत्व शब्द नियम तत्वों में बात वही कही कि अपने आप के ऊपर ध्यान देना है ना। दूसरा है हमारा कल्टीवेट द स्पिरिट ऑफ सर्विस, मतलब सेवा भाव बढ़ाना है। निंदा करने के बजाय दूसरों की मदद करने का प्रयास करना है। सेवा करने में हमारे मन में प्रेम और करुणा का भाव बढ़ता है। और बाबा ने अपने जीवन में वही किया है। बाबा के पास बिल्कुल समय नहीं था और इसलिए बाबा ने अपना पूरा जीवन सेवा में, क्योंकि बाबा हर नर नारी में भगवान देगा। हमें भी यही आदत डालना है। यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं, कई ऐसे हमारे मार्गदर्शक हैं, वो अपनी सेवा में अपना समय बीता, जैसे राउत गुरु जी है वगैरह, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन निंदा में ने सेवा में, इस मार्ग में होकर भी सेवा में अपना समय बिताया है ना। इससे प्रेम और करुणा का जो भाव है उससे वो बढ़ता है। तो प्लीज कल्टीवेट द स्पिरिट ऑफ सर्विस, हमारे मन में सेवा का भाव हमें बढ़ाना है। ओके। दूसरा है हमें हमें जो फोकस करना है, जहाँ चर्चा बैठक में जाते हैं, अभी से चर्चा, जैसे हम कहते हैं चर्चा बैठक का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारा चर्चा बैठक में जाते, जब हम जाते हैं तो एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर दे बढ़ाया, वो भी अग्नि में जलाना है। तो हमें ऐसे सत्संग में, ऐसे चर्चा बैठक में हम जाते हैं, वहाँ तो सिर्फ सकारात्मक जो विचार है उसी में हमारा समय हमें बिताना है। हम जैसे बैठक में गए तो हमारा जो समय है वो सकारात्मक सेवकों के सामने ही, साथ में ही बिताना है। हमें ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि वो करोड़पति इसलिए उसके साथ रहे, वो पदाधिकारी इसलिए उसके साथ रहे। देख लो, वो निंदा करने वाला पदाधिकारी होगा, वो निंदा करने वाला मार्गदर्शक होगा, वो निंदा करने वाला सेवक होगा, वो करोड़पति होगा, वो कितना भी ज्ञानी होगा, वो हमारे काम का नहीं है। वो हमारे काम का नहीं है। राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे। लेकिन अच्छे, गरीब, ईमानदार सेवकों के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब मिला दे। तो ध्यान दीजिए, एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान। ऐसे लोगों के साथ में हमारा समय बिताना है, जिससे हमारा सामने एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान रहेगा। और जो प्रार्थना का मुख्य उद्देश्य है, जिससे हमारा मन शांत रहेगा, समाधान मिलेगा हमारे जीवन में। तो आइए मेरे प्यारे से एक भाइयों, आपने जो ये निंदा का जो विषय आपको समझा होगा, इसके मनोविज्ञान को आपने समझा होगा। हमने कई उपाय के ऊपर चर्चा की, उदाहरण बताए, यहाँ के अनुभव बताया भी। आपके भी पास ऐसे कोई निंदा के प्रति अनुभव होगा तो आप भी अपना अनुभव कमेंट्स में लिखिए। आप लिखिए, एक सेवक ने उस समय बाबा की निंदा की तो उसका पूरा का पूरा कान टूट गया था, आप समझिए उस बात को। और जिसके साथ हो गया था फोटो लाने के लिए, फोटो को कुछ नहीं हुआ,
वो त्यागी सेवक था, उसको कुछ नहीं हुआ, उसका जो छोटा ऑटो पलट गया, छोटा हत्ती जिसको बोलते हैं वो पलट गया, उसका कान का कान टूट गया, उसने माफ़ी मांगी। ये उस समय की बात है 1991 की। तो लोगों ने तो बाबा की भी निंदा की है। मेरे प्यारे सेवक भाई, पाप है, सबसे बड़ा पाप। और आज सेवक आज इतनी बड़ी संख्या हुई, तो आज सब लोग संकल्प करें, संकल्प करे कि दूसरों को कोई नुकसान हो न हो। एक ऐसी बुराई है निंदा करना, दूसरों को नुकसान होवे न, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान ये खुद को कहता है, दूसरों को, है ना। तो आइए, हमें उससे बहुत नुकसान होता है, समाज को नुकसान होता है, हमारा जो मानव धर्म समाज है इसको बहुत नुकसान हो रहा है। आइए आज हम संकल्प करते हैं कि इससे हम दूर रहेंगे, और हम हमारे जीवन में खुशी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। और ये सब कुछ तत्व शब्द नियम है। बस इस निंदा, ये जो दुर्गुण है, जो आदत है, इससे हमें बाहर निकलना है। और मानव धर्म का जो सार है, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान, सत्य मर्यादा प्रेम सेवा सम्मान, ये मानव धर्म का मूल आधार है। दूसरों का सम्मान करना, क्योंकि आत्मा में परमात्मा देखते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आज चलो हम सब लोग मिलकर संकल्प करते हैं। आप भी मेरे साथ आइए। या आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सब मिलके एक संकल्प करते हैं कि हम अपने विचार और शब्द पर आज से हम नियंत्रण रखेंगे, और हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ देखेंगे। चलो एक बार आंखें बंद करके एक गहरी लंबी सांस के साथ आप मेरे साथ संकल्प करिए कि हम अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण करें, क्योंकि इस मार्ग में शब्द भी भगवान है, शब्द ही भगवान है। वाणी ऐसी बोली जो मनवा शीतल होए, औरों को शीतल करे आप वो शीतल होए। जब आगे वाले की आत्मा को ठंडक पहुंचती है, मेरे आत्मा को ठंडक पहुंचती है, वो सीधा परमात्मा की आत्मा को ठंडक पहुंचती है। और इसलिए हमें हमें अपने शब्दों को ऊपर नियंत्रण रखना पड़ेगा, विचारों में, घर में, परिवार में, बाहर में। और आज से हम संकल्प करते कि हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ देखेंगे। तो ये 3 चीज़ें, हम अपने विचारों पर, शब्दों पर नियंत्रण रखेंगे और हर व्यक्ति में अच्छाइयाँ देखेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो पूरा समय दिया है, इस वीडियो को पूरा का पूरा सुना है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना कीमती समय दिया है। लेकिन अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो इतना शेयर करो जैसे हम निंदा वाले वीडियो शेयर करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले वीडियो शेयर करते हैं। और मेरे वीडियो को बहुत लोग शेयर भी करते हैं। जो जो लोग शेयर करते हैं, मैंने अभी वीडियो में बताया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी शेयर करो। और जिन्होंने ये वीडियो अभी तक देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो। और आपने जो कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो इस महत्वपूर्ण विषय को साझा करने न भूलें। मानव धर्म में इसका हमने निषेध किया है, हमारे नियमावली में इसका निषेध किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।